हेलो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग अच्छे होंगे प्रभु का दया कृपा से, और मैं भी अच्छी हूँ प्रभु का मदद से, प्रभु का सहायता से, प्रभु का ब्लेसिंग से। और आगे भी प्रभु यीशु मेरा साथ बना रहेगा और ऐसा ही मुझे बचाएगा और जीवन में आशीष देगा, हम विश्वास करते हैं। और आज का दिन बहुत मेरा पिताजी का बारे में आप सभी का सामने में लेकर आने मन किया, बात करने मन किया, कैसे मेरा पिताजी के लिए बहुत मैं कितना अनमोल थी और मेरा पिताजी मेरे लिए क्या था ना। और सभी पेरेंट्स के लिए ऐसा ही होता है, मैं ही नहीं, सभी अपना बेटी बेटा लोग अपना माँ पिताजी को उतना ही प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ। और हर एक माँ बाप अपना बेटी को वैसा ही प्यार करता है जैसा मेरा पिताजी ने करके किया है। आज का रात मेरा पिताजी चला गया, अभी 2 साल ज़्यादा हो गया है, 2 साल। अभी दूसरा बार 2026 का आने वाला फरवरी 9 को पूरा 3 साल हो जाएगा। अभी 2 साल पार हो गया। तो इसी बीच में कभी हम पिताजी को भूल नहीं पाए ना, उसका परवरिश, उसका प्यार, उसका जो अपना बेटी बेटा के लिए जो हर समय हर मिनट हर घड़ी वो चिंता करता है, मेरा बच्चा लोग क्या होगा, हम जाने के बाद क्या होगा, मेरा बेटा का, मेरा बेटी लोग का क्या होगा, कैसे होगा, क्या रहेगा, ऐसा चिंता करता था। जबकि हम लोग बड़ा हो गया ना, शादी हो के गया और सब लोग अपना अपना जगह में सेटल हो गया, अपना पेट तक के लिए सेटल है। परमेश्वर ने आशीष करके रखा है सभी को, तो कुछ ना खाने पीने के लिए तकलीफ़ नहीं है। वो तो हर किसी को तकलीफ़ नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं है। और हम लोग का साथ में भी, मेरा फैमिली का साथ में भी खाने पीने के लिए कुछ तकलीफ़ नहीं है। पिताजी होते हुए भी देख कर करके गया है कि मेरा बच्चा लोग कुछ देख के इतना तकलीफ़ नहीं है खाने पीने के लिए ना। तो मेहनत करता है हम लोग दिन रात ना, मेरा भाई भी दिन रात मेहनत करता है। रात का 3 बजे उठना, 2 बजे उठना, उसके बाद डायरेक्ट अपना हाजिरा काम काज में थोड़ा गाड़ी उड़ी लेके रखा है तो वो सब हाजिरा में निकल जाता है। हम बिजनेस करते हैं नहीं बोलेगा, अपना पेट के लिए मेहनत करता है 3 बार हाजिरा ना। तो वैसा ही मेरा दीदी भी करता है और मैं भी करती थी। अब तो मैं बीमार होकर कुछ नहीं कर पा के मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ एक ही रूम में। तो अपना पेट के लिए सब कुछ कर रहा है, देखने के बावजूद भी पिताजी दिन रात चिंता कर रहे भाई के लिए ना, मेरा बेटा को, मेरा बाद में कैसे रहेगा होगा, समाज क्या बोलेगा होगा बोल के हर समय चिंता, उसका बिजनेस को लेके चिंता, उसका गाड़ी को लेके चिंता, उसका ड्राइवर लोग को कहीं गलत ना कर दे, ड्राइवर लोग गाड़ी चला रहे उन लोग को लेके चिंता के, क्योंकि कभी धोखाबाजी करेगा क्या करेगा ऐसा बोल के ना। तो हम बीमार होते होते में ही पिताजी चला गया है। तो जब हम बीमार है तो 3 महीना 4 महीने वो भाग भाग के आता है, या तो फ़ोन करेगा हमको कैसा है, क्या ठीक है, क्या है, मतलब मेरे लिए वो दिन रात चिंता करता था। लेकिन हम जो यीशु मसीह का कृपा से ऐसा है कि हम उल्टा मेरा पिताजी आने से कुछ नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा है। क्योंकि आप लोग भी देख ही रहे हम बहुत अच्छा है बोल के ना। तो पिताजी हम चढ़ नहीं सकता है बोल के वो बहुत दुख में था ना। तो फिर भी हमको जब चढ़ नहीं सकता है, लेकिन हमको जब वो देखता है तो उसका सारा दुख जो है वो भूल जाता है। क्योंकि भले चंगे बहुत अच्छा सा बैठता है उसका सामने में, बहुत अच्छा से हो के हम रहता है, उसको दिखाई देता है ना। शरीर बदन नहा के धो के फ्रेश होगा, घर द्वार भी ऐसे साफ सफाई रहेगा, बच्चा लोग भी प्रभु दया से बात सुनता है, घर को वो लोग ही सफाई करता है। काम वाली रखने से भी हम लोग एक जगह पे जब बेच जाता है तो सही से काम नहीं करते, उल्टा सीधा कर देता है ना। तो इसलिए हम काम करने वाला रखने के लिए भी हम छोड़ दिया अभी। तो अभी दीदी का बेटी लोग ननद लोग वही सभी घर को संभाल रहे हैं। तो ऐसा करके परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग करके मेरा घर द्वार को भी उन लोग का थ्रू से साफ सफाई होके रखा हुआ है। और वो सब कुछ चीज़ देख के पिताजी जो है खुश हो जाए, हाँ मेरा बेटी एक जगह बैठा है फिर भी ठीक है, सब कुछ फिजिकल ठीक है, सिर्फ चलने नहीं सकता, ऐसा सोच के ना वो खुश होता है। और मतलब जल्दी से जड़ से ठीक होने से ठीक है ऐसा बोल के वो बहुत सोचता है। बहुत बार हमको फोर्स किया कि क्रिश्चियन छोड़ दो, अभी पूजा पाठ फिर करो, क्योंकि पूजा पाठ मतलब बीमार इतना सारा क्रिश्चियन करने के बाद भी, मसीह को मानने के बाद भी आपका जो है बीमार ठीक नहीं हो रहा है तो क्रिश्चियन को छोड़ के आप फिर पूजा पाठ करो बोल के
हमको बोला है, क्योंकि मेरा पिताजी सच्चाई को नहीं जानता था ना, मसीह को नहीं जानता है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है ना। यीशु मसीह का कारण से हम बीमार ठीक नहीं होने से भी हमको अभी तक प्रभु यीशु ने ही बैठा के रखा है। अगर हम पूजा पाठ किया होता या ऐसे में रहता तो क्या हालत होना था, कब कब मर जाना था, हुआ क्या भी होना था होगा। लेकिन ये मेरा विश्वास है, हमको भले मेरा बीमार जो है ठीक नहीं हो के हम बैठ रहे हैं ना, बहुत ऐसा हो के बैठा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु में हम विश्वास करके बैठा हुआ है कि प्रभु मसीह का कारण से ही हम अभी तक जिंदा बैठा है। एक जगह में बैठने से भी, एक बिछना में, एक रूम में बैठ गया होने से भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिंदा करके रखा है। ऐसा विश्वास करके मेरा पिताजी को हम बोलता है कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि मसीह ने मुझे अभी तक बचा के रखा है, तो एक दिन मसीह ही ठीक करेगा मुझे ना। ऐसा हम बोल के पिताजी को बात करता है, तो उल्टा मेरा बात को सुन के खुश हो जाता है ना। ऐसा करके था। तो पिताजी का प्यार को कौन भूल सकता है, उसका परवरिश इस प्रकार हुआ है हम लोग का बच्चा का लाइफ में ना। लेकिन हम दुख करते हैं, हम लोग मसीह को जान गया, हम ना मसीह को जानने के बाद भी मेरा परवरिश, पिताजी का परवरिश जो इतना अच्छा था कि हम अभी तक वो चीज़ को हम नहीं कर पाते हैं ना। ऐसे एक कमजोरी है, लेकिन ये भी हम विश्वास करते हैं जितना भी गलत जो कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह का मदद से हम छुटकारा पाएगा बोल के ना। मेरा पिताजी हमेशा ये चीज़ बोलता है कि कभी कभी दीदी और हम दोनों भी थोड़ा आधा में हम ले जाता है। ये क्या बोलता है, हम दोनों पूजा पाठ में हम लोग में समाज में जाता है। हमारा गाय तो लेकिन ये सुबह कुछ ले जाने से यहाँ में पैसा का कमी घटी है, ऐसा कुछ पैसा नहीं है। जहाँ में जो ऐसे कर रहे पूजा पाठ कर रहे, तो मेरा पिताजी को रुपया पैसा का हिसाब किताब क्या क्या कैसे देना है, वो जब वो लोग हिसाब लगाता है, तो अगर नहीं है तो हो जाएगा, मेरा बेटी दोनों को मत दो बोल के ऐसा बोलता है ना। तो समाज के एक बहुत अच्छा इंसान था। और गांव में जो पिताजी चला जाने के बाद बहुत लॉस हो गया ना, मेरा पिताजी इतना जल्दी चला गया। और तो दीदी हम दोनों बोलता है, ऐसे क्यों बोलता है आप, हम लोग भी तो मेहनत ही तो करके लेकर आता है, तो आप तो ऐसा नहीं बोलना है, सब लोग को दे रहे तो हम लोग को भी दे रहे, तो जैसे दे रहे वैसे तो देगा ना, जिसका हिसाब से देख के देगा, तो आप ऐसा क्यों मना करता है बोलने से। कुछ नहीं ना, अभी नहीं है तो उनका पास अभी नहीं जुड़ रहा है बोलता है, तो क्या करेगा, लेकिन मेहनत करने से तो पैसा तो मिल जाएगा ना। लेकिन आदमी का तकलीफ को भी समझना है, अगर नहीं है तो ऐसा करके हमेशा ये चीज़ होता है पिताजी का साथ में ना। और परवरिश इस प्रकार था कि आदमी हम लोग को भले ठुक भी दो, गाली दो, कुछ भी कर दो चलेगा, लेकिन हम लोग को कभी भी पिताजी ने रिप्लाई करने नहीं सिखाया, उन लोग को जवाब देने नहीं सिखाया। मेरा पिताजी का परवरिश ना, जवाब देने लिए कभी नहीं सिखाया, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, हम लोग का गलती नहीं है, तेरा पिताजी का गलती नहीं है, तो भी परवरिश ऐसा था कि नहीं 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 नहीं, मत बोलो, मत करो, मत मत बोलो, मत करो, कुछ भी मत करो, ऐसा करके ना। चाहे हम लोग का गलती नहीं होता ज़्यादा, लेकिन पिताजी मना करते हैं कि नहीं नहीं मत बोलो, मत करो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, बोलने से क्या तो होगा, आपका एक तो बार भी उन लोग का बार बोलने से नहीं गिरा है ना, एक तो बार भी नहीं गिरा, कुछ नहीं होगा, हम लोग को ही पाप मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ मत बोलो बोल के ऐसे चिंग करके मना करके चला गया ना। कभी किसी को कुछ मत बोलो ना। तो ऐसा हम लोग, तो हम जो है तो मेरा भाई में भी दीदी में भी पिताजी तो एकदम बहुत अच्छा सिखा के परवरिश करके गया है। बच्चा हम लोग में कमी है कि जो पिताजी बोला है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो ऐसा है कि हम आदमी का बात 7-8 बार या 10 बार या कितना बार तक हम बर्दाश्त करता है करेगा, लेकिन जिस समय हद पार हो जाता है तो हम भी बहुत गुस्सा हो जाता है ना। हम फिर आगे पीछे नहीं देखता है, चलो मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिए, जो भी होगा, जब हम जवाब देगा बोल के ठान लेगा ना। जब हर एक चीज़ जो लिमिट जो क्रॉस हो जाता है पिताजी का परिवेश का कारण से, किसी को भी कुछ भी बोलता है तो हम लोग फट से नहीं बोलता है, क्योंकि फट से जवाब देने के लिए पिताजी ने हमें गलत चीज़ को जवाब देने के लिए नहीं सिखाया। हम लोग को जो भी बोलता है बोलने दो ना, ऐसा बोल के सिखाया। लेकिन हम जो है गलत चीज़ को ज़रा ले नहीं सकते है, सुन नहीं सकते है, जब तक नहीं बोलेगा। मेरे बचपन से ऐसा आदत है मेरा, जब तक वो चीज़ को हम नहीं बोलेगा हम नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं मेरा गलती नहीं है तो हम किसी से नहीं झुकेगा। और ऐसा बहुत मतलब पिताजी बोलने का कारण से कुछ नहीं, छोड़ दो बोलने का कारण से हम लोग बिना गलती में भी बहुत गलती कुछ नहीं होता है, लेकिन ये खराब है, ये खराब औरत है, ये बदमाश और हर प्रकार का बदनाम
हर प्रकार का आदमी बाहर करता है, उस जगह में भी पिताजी बोलने मना करता है। इसलिए हम लोग कुछ बात तो ऐसे हम लोग छोड़ के रख देता है, और जब हम बोलते हैं तो किसी का बात जो है बर्दाश्त जो हम पार हो जाता है, तब हम जाके बोलते हैं। उसके बाद में बोलने लग जाने के बाद हम छोड़ते नहीं। इस टाइप का हम औरत है ना, बेटी है पिताजी का। तो पिताजी ऐसा नहीं था, पिताजी किसी का साथ में समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं है ना। तो बेटी हम लोग उल्टा हो गया, बच्चा हम लोग ना। तो आज मसीह को नहीं जान के भी पिताजी जो है रिश्ता को जोड़ के कैसे रखना चाहिए, समाज में प्यार करके कैसा रहना चाहिए, कैसा कि आदमी का दुख दर्द तकलीफ को समझना चाहिए। ए टू जेड का परवरिश पिताजी देकर गया हम लोग बच्चा लोग को ना। तो वही दुख है, पिताजी का जैसा हम लोग नहीं बन पाए हैं, पिताजी का जैसा सोच हम लोग के पास में इस समय नहीं है। अगर वैसा ही होता तो जितना आदमी थूक भी फेंकता, कुछ भी हो, थूक को अंदर में खा के भी हम लोग पिताजी का जैसा बेच जाना था, कुछ भी नहीं बोला जैसा ही करना था। लेकिन बहुत सारा चीज़ में ऐसा हम भी करते हैं पिताजी का जैसा ना। लेकिन जहाँ मतलब हद पार हो जाता है वो चीज़ में हम नहीं सकता है। तो मसीह को नहीं जानने के बावजूद भी परमेश्वर आदमी को माफ़ करने के लिए मेरा पिताजी माफ़ करने के लिए सिखाता है। कुछ मत बोलो सिखाता है, कुछ नहीं होगा ना, उन लोग को ही पाप मिलेगा। वो गलत किया होने से भी हम लोग को जवाब मत दो बोल के हमेशा इस टाइप का सिखा के गया। कभी छोटा बात नहीं किया ना, कभी उसका साथ में चुगली करो। छोटा समय में किसी का हम लोग कुछ बात बताते हैं, हकीकत चीज़ ही बताते हैं, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन तुम क्यों बात बताते हैं, किस लिए इधर उधर बाहर करते हैं बोल के उठा लाठी खाना पड़ता है हम लोग को ना। तो ऐसा मतलब वो किसी का बात को भी इधर से उधर करने और बोलने भी नहीं देने का कारण से क्या हो गया, आजकल इधर का उधर का बात जो है हम लोग ज़रा नहीं करता, ऐसा हो गया। इधर से सुनने गलत चीज़ को, गलत चीज़ बोल रहा है किसी को, लेकिन वहाँ जाके नहीं बताते हाँ तुमको गलत बोला बोल के। आज तक मेरा ये बताना अभी तक नहीं है, पिताजी का कारण से ना, परिवेश का कारण से। जिसको गलत बोले तुमको ऐसा बोला बोल के जाके बताना मेरा अंदर में नहीं है अभी तक। तो वैसा ही आदत हो गया वो चीज़ को ना। लेकिन जहाँ तक पिताजी भी आदमी को जोड़ने का कोशिश और मिलाने का कोशिश करता था, अच्छा अच्छा बात करके। तो जो बोला है आदमी, इंसान जिसका बारे में बोल रहा है उसका बारे में अच्छा ही चीज़ बना के बोल के आदमी को दो दुश्मन को मिलाने का काम पिताजी करके किया। तो वो सब भी हम लोग देख के, जैसे पिताजी को देख के छोटा से वो सब भी आदत लग के हम लोग भी किसी का बारे में अगर खराब भी बोल रहे होने से भी वो आपका बारे में ऐसा बोल रहे बोल के हम लोग नहीं बताते। लेकिन जिस जब कभी माहौल ऐसा हो जाता है कि तुम ऐसा वैसा बिना कारण का मतलब जो जिसका सब लोग फेस होता है, लेकिन भी उसमें भी हम भी लिमिट को रखता है। मेरा बाहर का कारण हम फ्यूचर को देखता है, किसी को खराब बोलेगा गाली देगा, हमको गुस्सा लगने से भी बहुत ख़राब चीज़ हम लोग किसी का बारे में जानता है तो भी हम लोग नहीं बोलता है। क्योंकि आने वाला समय में अभी मेरा खुद का लाइफ में भी हमको पता नहीं कर क्या होगा, परसों क्या होगा ना। इसलिए मेरा बच्चा का लाइफ में भी, मेरा आने वाला पोता पोती का जीवन में भी हमको पता नहीं कैसे होगा ना। तो ठीक नहीं होगा तो एक दिन उन लोग का फैमिली, उन लोग का परिवार का बारे में बहुत कुछ हम बोल देगा, तो आने वाला समय में मेरा बच्चा को भी तो वो लोग बोल सकता है। आने वाला समय में क्या होगा क्या पता ना। उस समय आदमी हंसेगा सोच के, बोली बच्चा का भी बहुत कंट्रोल होना पड़ता है। तो इतना कंट्रोल करने के बाद में खुद को बहुत सही रहता है, सोचता है, उसके बावजूद भी आदमी से बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है समाज में ना। तो वो चीज़ को बर्दाश्त करने का सीख प्रभु पिताजी ने दिया, और बाइबल में भी हम लोग देखने से मिलता है। कुछ बोलता है तो कुछ मत बोलो, आनंद करो, खुशी करो ना। हम लोग का विरोध में झूठ बोल के ये सब बोलता है तो भी खुशी करो, क्योंकि स्वर्ग का राज में हम लोग के लिए बड़ा इनाम रखा है बोल के, ऐसा परमेश्वर का वचन भी बोलता है। लेकिन पिताजी तो, मेरा पिताजी तो प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन हम जब बाइबल देखते हैं तो मेरा पिताजी का सेम परवरिश वही है। मेरे लिए चिंता करना है, मेरे लिए मेरा भाई मेरा दीदी लोग को लड़ना क्यों नहीं जाता है, वो बीमार में है, तकलीफ में क्यों देखने नहीं जाता है, ऐसा बोल के वो बोलता था। वो सोचता है उसका मतलब लास्ट अंतिम या शुरुआत से यही था कि जब हम लोग भाई 3 ठो था, एक ठो छोटा है, हमेशा मेरा बाद में भी तुम लोग तीनों दीदी बहन भाई तुम लोग एक दूसरे को ऐसा ही पिलर बन के रहो, मजबूत हो के रहो, एक दूसरे का सुख में दुख में हमेशा साथ रहो। तुम्हारा भाई जो है कभी कुछ तकलीफ में पड़ जाने से अकेला नहीं छोड़ना है बोल के मुझे बहुत बता करके गया है ना। शायद ये भाई को भी बोला होगा, दीदी को भी बोला होगा। तो कभी हम लोग तीनों का सामने में यही बात करता है, जब हम मर जाएगा तब भी तुम लोग भाई बहन एक ही खून एक ही माँ का पेट है, पेट से निकला हुआ है, तुम मेरा बच्चा, तुम लोग हमेशा एक दूसरे को ऐसा ही मिल के
जुड़ के रहो बोल के सिखा के किया है। तो वो चिंता था उसका छोटा बेटी के लिए ना, उसका अभी सब दिन तो वो सेटल हो गया है, और अभी छोटा वाला बेटी का क्या होगा बोल के ना, लेकिन वो खुश था पिताजी। उसका छोटा बेटी भी बी तो कंप्लीट किया ना, इसलिए वो पिताजी खुश था। मेरा छोटा वाला बेटी कम से कम बी तो कंप्लीट कर लिया, कुछ ना कुछ तो बनेगा क्योंकि ऐसा पिताजी का होप था, और उसका ऊपर में ब्लेसिंग है पिताजी का, तो कुछ ना कुछ वो बन जाएगा होगा, ऐसा हम भी उम्मीद करता है। और वैसा ही भाई ने भी, हम लोग ने भी ट्रा कोशिश किया है पढ़ाने लिखाने के लिए, और इस समय जिम्मेदारी जो है भाई का हाथ में है, और हम भी बीमार होके तकलीफ़ होके ना नहीं कर पा रहे, तो अभी इस समय भाई देख रहे हैं। बाकी 5-6 साल तक तो हम अकेला उसको संभाला है। तो ऐसा करके जैसे पिताजी बोला है उसको भी पढ़ाने लिखाने, जितना वो पढ़ना चाहता है, जो करना चाहता है करने दो बोल के, पिताजी का बात को याद करके हम लोग सब कुछ वो सब पढ़ेगा लिखेगा, हर चीज़ में फ्रीडम, हम लोग भी जो भी करना चाहता है करने दो बोल के, कुछ रोक टोक नहीं है पढ़ाई को लेकर। हाँ, फ्यूचर उसका गलत हो जाएगा, कहीं ख़राब रास्ता में ना भटक जाए, भटक जाएगा उसका लाइफ, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सोच के। हाँ, हम एक दीदी होने के नाते बहुत समझाया है, लेकिन हाँ, मेरा समझाना उसको गलत भी लग सकता होगा, नेगेटिव भी सोचता होगा, लेकिन हम जानता है, मेरा प्रभु जानता है, मेरा पिताजी जानता है, क्योंकि हम भी एक औरत हो गया, बहुत दुख तकलीफ से सताव से अभी तक बैठा हुआ है, क्योंकि जब प्रभु में नहीं था तब भी बहुत सारा बीमार था, और परमेश्वर में आने के बाद ये प्रभु में बीमार है। लेकिन फ़र्क इसमें दो चीज़ है कि जब प्रभु में नहीं था तो बीमार में अशांति, टेंशन, दुख ज़्यादा होता है, लेकिन फ़र्क इसमें बीमार में होने से भी मसीह में आने के बाद ये है कि हम बहुत बीमार में तकलीफ में हैं, लेकिन हम खुशी और आनंद में रहता है ना, हम हमेशा खुशी में रहता है, हमेशा हम दुख को लेके, दर्द को लेके हम चिंता नहीं करते, ये फ़र्क है मसीह में। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जो है जिंदा है ना, इसलिए तकलीफ में भी हंसना, मुस्कुराना, जीना, खुशी, शांति प्रभु का नाम से हम लोग को सिखा देता है और मिल जाता है ना। तो ऐसा होके बैठा हुआ है, और हम बड़ा है जीवन का लाइफ में, कोई भी मतलब कोई भी माँ पिताजी हो या अपना फैमिली में, या दीदी हो, भैया हो, भाई हो, कोई भी अपना छोटा भाई या छोटा बहन है, किसी कोई बर्बाद हो नहीं सोचता है, लेकिन हाँ, हमेशा ये चिंता होता है कि कहीं गलत रास्ता में गिरेगा तो उसका लाइफ बर्बाद होगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सोच के बोलना पड़ता है, नहीं बोलेगा सोचते से बिना। लेकिन हाँ, अगर जो लोग समझता है, समझदार है, वो अपना दीदी भैया लोग का बात को लेके सुन के चलता है। हाँ, मेरे लिए अच्छा बोला है, सही बोला है बोल के, क्या चीज़ है ऐसे गलत है ना, क्या मेरे लिए अच्छा है ना बुरा, सोचने वाला उसको फर्क नहीं जानने वाला, हाँ मेरे लिए सही बोला है बोल के सोचने वाला होता है। अगर सही चीज़ को गलत नेगेटिव में ले जाने से तो हम लोग का भी कोई उपाय नहीं ना, वो तो प्रभु का हाथ में है, और प्रभु ही सब कुछ कर सकता है। तो ऐसा करके पिताजी का परवरिश हम लोग का जीवन में रहा है, और हम बहुत खुश है। मेरा पिताजी रिपेन होके गया है, भले वो बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह जब क्रोस में चढ़ाया गया था, 2 डाकू का बीच में था, लेकिन एक तो डाकू उसमें सच्चा परमेश्वर को जान कर ग्रहण किया हुई, उसने जहाँ आप जाएगा हमको भी ले चलो ऐसा ना, तो प्रभु जो है उसी समय मतलब उसका साथ में रहेगा, जाएगा बोल के ना, वो प्रभु जो उसको ले जाता है स्वर्ग में ना। तो ऐसा करके रोमन में भी हम लोग देखते हैं, मतलब जो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन जब पानी का बपतिस्मा लेगा सोच के अगर नहीं ले पाए, और मसीही सच्चाई है बोल के उसका दिल ने, आत्मा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी यीशु मसीह को जाना, तो वो भी स्वर्ग में जाता है बोल के, जाएगा बोल के ऐसा लिखा है, हम बाइबल में देखा है। इसलिए वो सब चीज़ को देख के हम जो, हाँ मेरा पिताजी ज़रूर मसीह का साथ में होगा, प्रभु का साथ में जाएगा, हम ऐसा विश्वास रखते हैं ना। और पिताजी का समाज में हर किसी का दुख दर्द में, हर किसी का चीज़ में ऐसे वो हिस्सा लेता है, तकलीफ में कुछ नहीं होने से, बातचीत से होने से भी, कुछ भी होने से भी इनकरेजमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, पिताजी हर जगह में
पब्लिक के लिए, अपना गांव के लिए खड़ा था वो ना। कभी किसी के लिए गलत नहीं चाहा, पड़ोसी के लिए भी गलत नहीं बोला, क्योंकि हम लोग बच्चा, हम लोग गवाह है। पड़ोसी लोग या कोई भी गांव का कुछ भी होने से भी गलत, ये जो भी नहीं बोलना है, नहीं करना है, कुछ भी चीज़ हम लोग को गलत करने नहीं दिया है। और जब हम लोग को ही ऐसा सिखाता है तो हम लोग बच्चा, हम लोग मान ही नहीं सकता है कि मेरा पिताजी ने किसी का बारे में ख़राब सोचा और ख़राब बोला और ख़राब किया ना। ऐसा हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि हमेशा पिताजी किसी की बुराई नहीं चाहा। और गलत भी बोलते तो कुछ नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है, उन लोग को ही पाप मिलेगा। अगर गलत कर रहे तो उन लोग को ही पाप मिलेगा, सही कर रहे तो अच्छा है, गलत कर रहे तो पाप मिलेगा, उन लोग को कुछ नहीं होगा बोल के बच्चा हम लोग को पूरा मना करके किए है। और समाज में आदमी को माफ़ करना, आदमी का तकलीफ में, दर्द में मदद करना, बहुत ऐसा सारा चीज़ को पिताजी ने हम लोग को सिखा के किया है। और आज का दिन वो पिताजी नहीं है, भले सिखा के गया, हम लोग उसमें चढ़ने का कोशिश तो भले हम लोग कर रहे हैं। आगे बोला जैसे जैसे पिताजी ने सिखाया वैसा हम लोग एग्जैक्ट नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए दुख है। और हम तो मसीह को जान के भी पिताजी का जो सिखाया हुआ बात, उसका जैसा हम छोड़ दो, डायरेक्ट नहीं हो पाता है। कभी कुछ ऐसे गलत जहाँ हो जाता है ना, गलत जहाँ होता है, गलत चीज़ को हम ज़बरदस्ती सुन नहीं सकते। ऐसा है जिसके लिए भी गलत हो रहा है तो मेरा खून में, मेरा अंदर में आत्मा ही नहीं मान रहा है गलत। अरे गलत क्यों ऐसे बोलता है, किस लिए ऐसे करता है, क्यों ऐसे बोलता है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, इस टाइप का मेरा मन में सवार होता है। और हम भी किसी को फटाक से गलत नहीं बोलता है। और हाँ, मेरा फैमिली, मेरा खानदान लोग जानता है, ये ज़रूर वो मतलब खरंखा से मतलब डायरेक्ट बोल, जहाँ गलत है वो बोलता है, लेकिन बिना मतलब में नहीं बोलता है बोल के मुझे मेरा खानदान लोग तारीफ करता है। सही ये क्या बोलता है, कुछ गलत बिना मतलब में किसी को ख़राब नहीं बोलता है। और जहाँ भी जिस जगह में भी हम बात जो रखता है, आटो पाटो बात जो नहीं रखता है बोल के, ये मेरा खानदान भी मेरा ऊपर में वो चीज़ को लेके वो लोग मुझे विश्वास करता है। और ये लोग जानते हैं कि हाँ, भले मुँह से थोड़ा खिचड़ी हो सकता है, लेकिन किसी को उल्टा सीधा खराब बात नहीं बोलेगा, ऐसा सोचता है मेरा फैमिली परिवार में। ये भी पिताजी का परवरिश का कारण से। और आज तो दुनिया का सामने थोड़ा बात कुछ रख पा रहा है, और सबसे नंबर 1 जीसस का वचन का कारण से, और सेकंड पिताजी का परवरिश है ना। और वैसा ही जैसे आज समझ में आता है मेरा पिताजी का परवरिश को ना, जब मेरा उम्र होते होते हम बड़ी होते जा रहे हैं, बच्चा बड़ा होते जा रहा है, तो हाँ, जो भी मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया है, बताया है, अभी समझ में आता है उसने कितना सही हम लोग को परवरिश दिया। अगर हम लोग किसी का बात को बता रहे, वो बता रहे समय में वो भी ठीक ही बता रहे हैं, जैसा सोचने से शायद क्या पता हम भी किसी का बारे में चुगली भी करना था होगा ना, किसी को लड़ाई झगड़ा भी कराना था होगा, किसी का जलेसी भी होना था होगा, कुछ भी होना था होगा। ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं लगा, हाँ, लेकिन मेहनत करने के सिखाया पिताजी। मेहनत करो, तुम लोग मेहनत करो, मेहनत करना है, रहना है, ये सब चीज़ सिखाया। और जैसे सिखाया हम लोग ने दिन रात एक करके मेहनत कर दिया था, मेहनत करना शुरू किया। और दीदी और भाई हम लोग तीनों एक दूसरे का पिलर बन गया। जहाँ पिताजी का परिवेश का कारण से, जहाँ फिर मेरा दीदी को पैसा का ज़रूरत होता है, अगर मेरा भाई का पास होता है, मेरा पास होता है, हम दोनों इसको देता है। और जहाँ मेरा भाई को ज़रूरत होता है और दीदी हम दोनों देता है। और हम दोनों तो बड़ा है, शादी भी हो गया, तो जब जब भाई का ज़रूरत था सबसे ज़्यादा दीदी, हम दोनों बड़ा दीदी हम दोनों ही सबसे शुरुआत जो उसको खड़ा करने का समय में, हर समय में हम दोनों उसका साथ ज़्यादा दिए ना। क्योंकि कोई भी आदमी का पास में कुछ काम को शुरुआत करने के लिए रुपया पैसा किसी का हाथ में नहीं होता है, किसी कितना किसी का तो सपोर्ट और सहारा तो चाहिए होता है। जो चीज़ इस वैल्यू को, इस मदद को, जो वैल्यू को जानता है, फैमिली में भी जो ये चीज़ को समझता है, रेस्पेक्ट एक दूसरे को बढ़ता है ना, एक दूसरे में। हाँ, इसने दीदी ने मदद किया या भाई ने, हाँ, बाद में भाई थोड़ा पैसा वैसा पकड़ने लग गया, तो हम भी कभी कभी बीच में थोड़ा मांगता है, रोज़ तो नहीं मांगा है, 1-2 बार मांगा है। और उसके बाद में मेरा दीदी तो पता नहीं मांगता है कि नहीं मांगता है, वो तो नहीं मांगा होगा शायद भाई से। हाँ, कुछ ऐसे उसका बच्चों लोग को, उसका भांजा भांजी को तो मदद करता होगा। आज का दिन उसका भांजी भांजा भी जो भी वो बोलता है, मामा है बोल के, सब कुछ उसका बोला वाला काम को इनकार नहीं करता है, हर एक चीज़ काम उसका मामा के लिए करता है ना। तो ये सारा चीज़ तो परवरिश जो है पिताजी को क्रेडिट जाता है, ये सब चीज़ ना पिताजी का कारण से ऐसा है, ऐसा हो के रखा है। और आज मेहनत करके जो भी हो, हम भी कुछ नहीं होने से भी, कुछ नहीं कर पा रहा होने से भी, पिताजी का ब्लेसिंग से खाने पीने का तकलीफ नहीं, ऐसा हम बैठ रहे ना।
और सबसे नंबर वन तो प्रभु का दया है। प्रभु को हम भले नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर मेरा साथ था। आज पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी का काम किया वाला हर एक चीज़ को हम जो है बहुत उस दिल को, उस जगह को हम प्यार करता है। मेरा पिताजी जहाँ काम करके गया, तो इस बार उसका बेम्बू को हम लोग बनाने के लिए जाएगा बोल के सोचा है। तो फिर मेरा शरीर बदन में थोड़ा ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा है, बीमार लग रहा है, दर्द हो रहा है। तो इसलिए हम जो है फिर नहीं, हम मेरे हस्बैंड को बोला नहीं, हम लोग दिल्ली जाएगा, क्योंकि हम जो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। यहाँ में होने से क्या है कि हम थोड़ा ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो हम मेडिकल भी हम जा सकते हैं और फैसिलिटीज़ है, क्योंकि वहाँ में तेजो में मेडिकल ना यहाँ का जैसा तो होगा ही नहीं ना। ये तो इंडिया का एक कैपिटल है दिल्ली जो ना, तो वहाँ ट्रक तो ऐसा कुछ भी नहीं। और डिब्रूगढ़ टेस्ट किया तो हमको दिखाने मन नहीं होता है, पहले बहुत दिखाया को थोड़ा मेरा कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ ना, इसलिए वो तभी से वहाँ ट्रक में हम दिखाने के लिए हम छोड़ दिया। बहुत सारे ही हो गया, 10-12-13 साल होता होगा शायद हम डिब्रूगढ़ दिखाना, वहाँ में मेडिसिन दवाई पानी दिखाना हम छोड़ दिया है। तो इसलिए यहाँ में थोड़ा दिल्ली में थोड़ा एक साल जैसा हो, या मतलब जितना दिन होने से भी यहाँ में बैठेगा बोल के ना ये आया है, रेंट एक ठो लिया है यहाँ में। तो इसलिए पिताजी को बहुत याद आता है, उसका परवरिश वो मूल्य था। आज पिताजी नहीं है, उसका जैसा प्यार करना दुनिया से भी कहाँ मिलेगा। माँ बाप एक बार मिल जाता है तो माँ बाप का जैसा अपना बच्चा को कोई भी प्यार नहीं कर सकता है, कोई भी दिल नहीं दे सकता है, क्योंकि हाँ, अपना बच्चा को तो हर कोई खुल के प्यार करता है, हम खुद भी ऐसा है। और जो माँ पिताजी जो अपना बच्चा को प्यार करता है, जो माँ पिताजी जो चला जाने के बाद ना उसका कमी बहुत ज़्यादा होता है हर समय। हाँ, मेरा पिताजी हम लोग को कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन उसका ब्लेसिंग, उसका आशीष, उसका चिंता, उसका प्यार जो है हमेशा मतलब झलकता है। हाँ, घर जाएगा, मेरा बेटी भूख लग के आया होगा, क्या खाएगा क्या पीगा, वो पूरा चाय बनाना, उसका बहू लोग को जल्दी मेरा बेटी आया खाना पीना बनाओ, जल्दी भूख लग रहा होगा, ऐसा चिंता करना, ऐसे हल्ला करना शुरू हो जाता है। माँ से भी ज़्यादा पिताजी चिंता करता है। माँ चिंता ज़रूर करता है, लेकिन माँ जो है ज़रा बात नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करने नहीं जानता है। वो भी बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम लोग जाएगा तो पिताजी जो है मेरा बच्चा लोग को क्या खाएगा क्या पिएगा, चाय पिएगा, हर एक चीज़ वो रात भर बैठ के गुपशुप करेगा, बात करेगा। उसके बाद चाय वाय बनाएगा, जुआएँ का प्यार, जुआएँ के लिए वैसे सब के लिए ऐसा हो के पिताजी जो है चला गया ना, दिल में हम लोग को ये सब को याद करके रख के, उसका प्यार को रख के, मतलब हर समय हाँ, सिर्फ का नहीं पीता था, बाकी दारू शराब तो नहीं पीता था, किसी का साथ में ना लोन डालना बाकी सके, कुछ भी चीज़ में करके नहीं गया। सब कुछ अगर थोड़ा हाँ, हम लोग मिच में है, जुगाए लोग को कुछ लेना देना होने से भी बाकी सब कुछ दिल के दे के गया है ना, बेटा को उसका बोझ रख के नहीं गया है। सब कुछ पिताजी अपना सब कुछ वो सब दे के छोड़ के गया है। तो हम जो दिया है वो तो हम पिताजी को बोला था नहीं, हम तो नहीं चाहिए पिताजी से ना, हम तो पिताजी को वो इसलिए वो खुश होता है। हमको तो पिताजी आप हमको पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया। चौटाल में हम लोग कितना बीमार था, उस बीमार में भी आप जो है कितना तकलीफ़ किया होगा, और हम लोग तकलीफ़ किया होगा। तो हम मिथुन दिया होने से भी आपसे क्यों हम पैसा लेगा नहीं लेगा बोल के ना, क्योंकि हम भी नौकरी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, छोटा मोटा होने से बिना पर साहब का दया से न बना प्रभु का ब्लेसिंग है, सेकेंड पर साहब का दया ना। तो ब्लेसिंग नौकरी सोकरी मिलना भी किसी ऑफिसर का, मिनिस्टर एमएलए का भी ऊपर वाला ही जीसस ही बात करते तब जाके मिलता है तो ना। तो इसलिए प्रभु पहले उन लोग का मन में बात किया तब जाके मुझे नौकरी मिला ना। इसलिए पर साहब को भी हम बहुत याद करते हैं, जिसने मुझे नौकरी किया और नौकरी दिया बोल के आज तक ईमानदार और वफादार में बैठा हुआ है ना। किसी का प्यार का कीमत को चुका नहीं सकता है, प्यार का कीमत को प्यार से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ना। इसलिए आज का दिन तक भी भले पर सब हम लोग का बीच में नहीं रहा होगा, लेकिन उसका फैमिली का साथ में मेरा एक वोट होने से भी उन लोग को जाना है ऐसा सोचता है। मेरा पति मेरा बच्चा का वोट भी उसका फैमिली में जो भी वोट खड़ा करेगा, जो भी उसका बेटा या जो अभी का प्रेजेंट मैडम, जो भी अभी आने वाला समय कौन खड़ा करेगा वो तो हम लोग नहीं पता, लेकिन पुर साहब का फैमिली को, परिवार को ही मेरा एक वोट होने से भी जाएगा ना, क्योंकि उसने मुझे बहुत प्यार करके किया है। प्यार को अभी बोला जैसा प्यार को खरीद नहीं सकता है, प्यार को प्यार से ही चुकाया जा सकता है। तो मेरा एक वोट हमेशा उन लोग के लिए होगा, और पिताजी का प्यार को अनमोल है, कौन भूल सकता है। आज हमेशा हम मेरा पिताजी ऐसे होने से ऐसा होना था वैसा होना था ऐसा हमको याद करता है। हमेशा उसका परवरिश, उसका प्यार, सोसाइटी में कैसे रहना है,
और रिश्तेदार का साथ में कितना इम्पोर्टेंस है रिश्तेदार जो है ना। मतलब एक परिवार काफ़ी नहीं है एक समाज में रहने के लिए। बेटी बेटा जुगाएँ ये क्या जुगाएँ और माँ बाप भी काफ़ी नहीं बोले। जैसे समाज में एक रिश्तेदार है, एक खानदान है, उन लोग का साथ मिल के जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर किसी का साथ कुछ होता है तो जाति चाहिए, समाज चाहिए, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी चाहिए, एक जाति चाहिए। इसलिए हर समय हर किसी का साथ में मिल के जुड़ के रहो और रिश्तेदार का इम्पोर्टेंस को समझो। किसी का साथ गलत मत बोलो, किसी का साथ खराब बात बोलो, किसी का बारे में खराब बात नहीं करना। ऐसा ही पिताजी सिखा के गया है हम लोग, और कोशिश तो करते हैं उसका जो परवरिश दिया वाला मिल जाएगा। और वैसा ही भाई भी वैसा तो है, आदमी का तकलीफ में जो भी जितना भी नहीं कर पाने से भी कोशिश करते हैं मेरा भाई भी उसको मदद करने के लिए ना। और हम भी जी जान से कोशिश करते हैं, प्रार्थना कुछ नहीं कर सकते, हम प्रे करते हैं। अगर मेरा हम भी तो छोटा मोटा ही तो नौकरी करते हैं, 40,000 ऐसे कोई, वहाँ से भी हम 1,000-1,500 या कभी कुछ जगह में 10,000 किस कैसे भी करके अगर हमसे कुछ बन पाता है तो हम करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हम भी तो भूखा प्यासा तो नहीं है, एक वक्त का खाना तो हमको मिल रहा है। ऐसा सोच के मतलब हम जो तकलीफ़ मेरा दर्द जो फील करता है दूसरा लोग भी ऐसा फील करता होगा, ऐसा सोच के हम भी कुछ भी हो मतलब और कोशिश करता है आदमी का तकलीफ़ में क्यों मदद करने के लिए ना। ये सब हर किसी का साथ में होता है। और परवरिश ही ऐसा है मेरा पिताजी का ना, पिताजी का परवरिश ही ऐसा था तकलीफ़ में आदमी को मदद करना। और पिताजी करके गया, पिताजी भी मदद ना हर समय करके गया है। और बाइबल भी हमें यही सिखाता है, भूखा को खाना खिलाओ, प्यासा को पानी पिलाओ, और जो कपड़ा नहीं उसको कपड़ा पहनाओ, जो बेड जेल में कैदी होके बैठा है उन लोग के लिए प्रे करो। हम लोग को शराब देने वाला, हम लोग को गाली देने को दुआ दो, आशीष दो, ब्लेसिंग दो बोल के प्रभु भी ऐसा ही सिखाता है। और मेरा पिताजी भी यही सिखाता है। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद है। मेरा पिताजी भले प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन परवरिश बाइबल को नहीं जानने से पहले ऐसा ही परवरिश मेरा पिताजी से हम लोग को बच्चा हम लोग को मिला है। और परमेश्वर ही उसका मन में डाला होगा ये सब चीज़ बात जो है। और जब लास्ट जाते जाते मसीह ही सच्चा खुदापन है ऐसा जान के, ऐसा विश्वास करके वो चला गया। और मेरा पिताजी स्वर्ग पे हम दोनों एक दिन मिलेगा, हम विश्वास करते हैं। और मेरा पिताजी के लिए हम जितना बोलो बहुत कम है। ये जो छोटा सा लाइन बोला है ना, और आधा घंटा मतलब पार हो रहा है, कैसे चला गया पता नहीं, ये बहुत छोटा सा लाइन है। मेरा पिताजी के लिए हम लोग का लाइफ में, बच्चा का लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, मत पूछे ना तक है ना। वो खुश हो जाता है, मेरा बच्चा लोग सही जगह में बैठ गया, कुछ भी नहीं होने से खाना तक खा रहा है बोल के ना, मैं खुश होके गया है। और जब बीच में थोड़ा हम भी मसीह में है तो परिवार फैमिली भाई लोग हम लोग थोड़ा अलग अलग हो गया, और उसका सामने में हम लोग एक हो गया, वो सब खुश होके गया। और हम लोग बच्चा ने भी उसको प्यार करने में, उसका तकलीफ़ को, उसका हर एक चीज़ में साथ देने में कुछ भी चीज़ का कसर नहीं छोड़ा है। कुछ भी चीज़, हर एक चीज़ वो चाहता है वो करके गया, और सारा चीज़ वो खुश होके गया है, खुश होके। कुछ भी चीज़ जाते जाते उसको दुख टेंशन चिंता नहीं हुआ, हर एक चीज़ का खुशी होके गया है। इसलिए प्रभु को ये खुशी दे रहे हैं, परमेश्वर का कृपा से मेरा प्रार्थना प्रभु के लिए हम प्रभु से करता था। और वही प्रार्थना का दया से ही पिताजी जाते जाते में हर एक चीज़ जो वो सोचता है किया है। हमने भी फ्लाइट टिकट काट के फ्लाइट में बैठाया है, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में करके गया है, और वो बहुत खुशी था। तो हम लोग भी खुश है, बच्चा हम लोग वो खुशी से गया, दुख से नहीं गया। लेकिन हाँ, दुख है, वो जल्दी चला गया, अभी तक उसका जाने का टाइम नहीं था ना। और आप सभी को ब्लेस करे, और माँ पिताजी जैसा कहीं नहीं मिलेगा, प्यार करने वाला दुनिया से भी नहीं मिलेगा। पत्नी तो मिल जाएगा आप लोग को, बच्चा भी मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा, लेकिन माँ पिताजी का जैसा आप लोग को नहीं मिलेगा। पत्नी भी आपको माँ का जैसा तो प्यार नहीं देगा, पिताजी का जैसा तो प्यार नहीं देगा होगा। हाँ, लाइफ पार्टनर का रूप में हमेशा रहेगा, लेकिन माँ पिताजी का प्यार जो है बहुत अलग है, बहुत अलग है। उसका तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता, ऐसा वाला प्यार है माँ पिताजी ने। बच्चा का के लिए जो माँ पिताजी का प्यार है ना, कोई तुलना नहीं कर सकता। गाली भी देता है तो उसमें भी प्यार छुपा रहता है, हर एक चीज़ में बोलता है तो प्यार छुपा रहता है, कुछ भी नहीं। लेकिन आज का डेट में प्यार करने वाला जो माँ का पिताजी का हाथ जो हम लोग सर से उठ जाता है ना, तब मालूम चलता है या हम लोग वो समय बिताया पिताजी का साथ में, बहुत अच्छा पल बिताया। बहुत जो सोचता है जो करता है, हर एक चीज़ का कुछ भी कमी होने नहीं दिया। लेकिन भी आज का दिन में और भी करना था, और भी टाइम बिताना, अरे बहुत जल्दी ऐसा हो गया, ऐसा हम लोग सोचते हैं, हम ऐसा सोचता है। बाकी लोग बच्चा लोग क्या सोचता है उसका मालूम नहीं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। बहुत कम हो उसका सेवा हम थोड़ा सा ही कर पाए, और अच्छा करना था, कैसे इतना जल्दी चला गया, वो दुख है। लेकिन खुशी होके गया है प्रभु का नाम है ना, इसलिए हम बहुत खुश हैं।
धन्यवाद जीसस प्रभु यीशु मसीह ये सुंदर समय के लिए। और ऐसा ही आप लोग भी अपना माँ पिताजी का साथ समय बिताइए। जब वो लोग चला जाता है तो आप चाह के भी उनका साथ में समय को नहीं बिता सकते हैं ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।